है दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप बार-बार हर एग्ज़ाम देते हो और हर एग्ज़ाम से पहले हर चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है? हर चैप्टर आप बार-बार पढ़ते हो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की क्लास लगा के पढ़ते हो और फिर हर एग्ज़ाम के बाद आपका कोई न कोई क्वेश्चन छूट जाता है हिंदी में। तो क्या कारण है, कहाँ कमी रह जाती है? तो चलिए मैं आज उस कमी को पूरी करी किए दे रहा हूँ। चलिए, ये मेरी क्लास आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला की और एक ही क्लास में चाहे आप जो प्रैक्टिस सेट उठा लेना वर्णमाला के बारे में, चाहे कोई एक्सरसाइज उठा लेना, सब में से लगभग 95% क्वेश्चन आपको एक क्लास से इस 20 मिनट की क्लास से देखने को मिल जाएगा। गारंटीड लेता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना मिले, 5% मैं नहीं कह सकता हूँ इधर-उधर क्वेश्चन हो जाए, बाकी जितने भी नोट्स हैं मेरे में, पूरा का पूरा मिल जाएगा। मात्र वीडियो की क्वालिटी जो टाइम होगा वो 20 मिनट का होगा। तो अगर आपको लगे कि वीडियो में दम नहीं है तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना, मेरी एक मत मानना। चलिए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन। पहले मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताऊँगा और पढ़ाऊँगा, उसके बाद कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको हम सेट को प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला जो है नोट्स की पहली एक्सरसाइज के बारे में। देखिए वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और एक चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए कि हिंदी में वर्णमाला में स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या है, ये मैं बहुत आसान है इसलिए नहीं अपने नोट किया हूँ, 11 स्वर की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है कितनी? व्यंजन है 33। इस बात को एकदम नोट करके रख लेना, ठीक है? स्वर हैं 11, व्यंजन है 33 और अगर बात की जाए टोटल वर्ण, तो टोटल मानक वर्ण है 52, ठीक है? चलिए स्वर कितने 11, व्यंजन कितने 33 और टोटल कितने हैं 52। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हास्य स्वर कौन से हैं? छोटा अ, छोटी ई, ऊ और री ये हास्य स्वर हैं या इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। और इन्हें छोड़कर जितने भी 11 में 4 छोड़ के जितने भी स्वर हैं वो बाकी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे बड़ा हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है? ए, ओ, औ ये सब बाकी दीर्घ स्वर हैं, ठीक है? आगत स्वर क्या है? आ, ठीक है? आगत स्वर आ। अग्र स्वर में के अंतर्गत क्या आता है? अग्र स्वर के अंतर आता है छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ठीक है? याद रखना अग्र स्वर क्या है? ये है, ठीक है? मध्य स्वर क्या है? आ। देखिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, तो ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए ये आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए विवृत क्या है? विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का जो मार्ग होता है यानी मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, बड़ा आ, ये क्या है? विवृत है, ठीक है? अर्धवृत्त जिनमें मुख आधा खुलता है, जैसे कौन-कौन से वर्ण हैं? आ, ए, ओ और औ, ठीक है? ये क्या है? अर्धविवृत है। समवृत्त क्या है? मुख द्वार जिनमें लगभग बंद रहता है। ई, ऊ, ऊ थोड़ा-सा बिल्कुल थोड़ा-सा खुलेगा तो ये समवृत्त हो जाएगा, ठीक है? अर्धसमवृत्त क्या है? जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, ठीक है? अब देखिए कंठ क्या है? स्वर की बात करें तो आ, बड़ा अ और ये कंठ है। ई ये आपकी तालु हैं। री मूर्धा है। ए कंठ तालु हैं और ओ और औ कंठोष्ठ है। ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ के संज्ञा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? चा, छ, जा, झा ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए निरानुनासिक क्या है? जिनमें केवल मुँह से हवा निकलती है, जैसे बड़ा ई ये निरानुशासिक हैं, निरानुनासिक हैं। अनुनासिक क्या हैं? जिनमें मुँह के साथ-साथ नाक से भी हवा निकलती है, जैसे बड़ा ई, इयाँ ये सब क्या हैं? अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त स्वर क्या है? जिनके समय में दीर्घ से अधिक समय लगता हो, ठीक है? दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, जैसे राम ये बीच में यहाँ आ गया है ना यहाँ, ये लुप्त स्वर की संज्ञा में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं आगे क्या अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन है 11 अलावा मुख्य रूप से 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, जिनमें या है तालु, रा, वत्सर्य, दंतमूल यानी इनका उच्चारण स्थान है, व कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है या इसे वकारस भी राको और वाको कहते हैं। यावा अर्धस्वर के रूप में आता है, रा लुंठित है और ला जो है वो पार्श्विक है। बिल्कुल ध्यान देना यावा
अर्धस्वर के स्वरूप में रा लुंठित, ला आपके पार्श्विक के अंतर्गत आता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने हैं? स स स ह 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं, जिसमें ये सा का तालव्य, ये सा मूर्धन्य, ये सा वात्सर्य और ये हा स्वरयंत्र के रूप में जाना जाता है। उपक्षिप्त व्यंजन क्या है? ढ और ड़ा, जिन्हें द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अयोग वाह है अन और आहा। ठीक है। बात की जाए संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन मुख्यतः 3 रूप से होते हैं, लेकिन चौथा भी माना लिया जाता है। देखिए छा किससे बना है? का और ये पटकिरवा छा सा है। ठीक है। त्रा ता और रा से, ज्ञ झ और इया से मिलके बना हुआ है। स्रा सा और रा से मिलके बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अघोष और घोष की। ठीक है। तो पहली और दूसरी लाइन ये आपके अघोष में आती है, बाकी पहली और दूसरी यानी का पूरा नीचे तक और खा का पूरा ये अघोष। इसी तरह घोष क्या? गा घा अंग के रूप में जानते हैं। चलिए इसके लिए एक मैंने ट्रिक भी बनाई है, आप देख सकते हैं। घोष क्या है? तीसरी चौथी पांचवी लाइन ढा डा यारा लावा, ये आपका घोष है। ठीक है। यानी तीसरी चौथी पांचवी लाइन ये गा वाली पूरी लाइन, ठीक है, गा वाली लाइन, तो घा वाली और अंगा वाली, ये पूरी की पूरी लाइन और डा ढा और क्या, और हमारा यारा लावा, ये आपका घोष है। अघोष क्या है? पहली दूसरी लाइन सा 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 तीनों सा मिला के घोष। पहली अघोष पहली और दूसरी लाइन यानी का ख चा छ ट ठ ताड़ा और साथ में साथ क्या तीनों सा, ये अघोष है। अल्प प्राण क्या है? पहला तीसरा पांचवा यारा लावा, यानी अल्प प्राण की बात की जाए तो ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण। ठीक है। इनके अलावा या रा ला वा ये अल्प प्राण की संज्ञा में आते हैं। चलिए अगर बात करें महाप्राण, तो दूसरी और चौथी लाइन खा वाली पूरी लाइन और घा वाली पूरी लाइन, ठीक है, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ स स ह तीनों सा और हा ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अभी आपको मिला अयोगवाह ना, तो कौन से हैं? ई उ अन अह या फिर अ और आ। तो ध्यान से देखिएगा अयोगवाह कौन से हैं? अन और आह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ, तो देखेंगे कंठ ध्वनि जो होती है का वर्ग पूरा का से लेकर घा तक ये कंठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तालव्य क्या होता है? चा से लेके झा तक तालव्य होता है। मूर्धन्य टा से लेकर ठा टा ठा डा ढा ढा तक ये मूर्धन्य। दंत ता था दा धा और ओष्ठ क्या है? पाफा बाभा। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? यारा लावा। उष्म व्यंजन स स स ह। और इनको मैंने पहले भी ये कहाँ से बोले जाते हैं ऊपर शुरू में ही नोट करा दिया है। चलिए नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? तो नासिक के व्यंजन होता है ये इया वाले वर्ग, इया अंगा अड़ा ना मा, ये आपका नासिक के व्यंजन के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका एक फार्मूला भी है, आप चाहो तो उस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। फार्मूला है अको विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ का वर्ग और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। जहाँ पे भी विसर्ग होगा आ होगा या फिर का वर्ग है या फिर हा है, तो उसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। ईचू यसा नाम तालु, यानी ई चा वर्ग या और सा इससे तालु से हैं, ये तालव्य कहलाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, र ट र स का उच्चारण मूर्धा है, इसे मूर्धन्य कहते हैं। ऋतु रसानाम दंता, र त वर्ग ला और सा का उच्चारण दंत से होता है। ठीक है। उपू धनिया नाम ओष्ठो, उ पा वर्ग, ठीक है, या फिर जिनका पहले विसर्ग जैसा उच्चारण हो वो सब ओष्ठ में माने जाते हैं। एदेतो कंठ तालु, ए और ए का स्थान कंठ तालु है। उदोतो कंठोष्ठम, ओ और ओ का कंठोठ है। वकारस्तम दंतोष्ठम, ठीक है, वाक क्या है? दंत ओष्ठ से बोला जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले नोट्स की तरफ। ठीक है दोस्तों, कंठ ध्वनिया कौन से? यारा, चा और जा, टा और अड़ा और का और का। तो आपने देखा कि कंठ ध्वनिया का वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से? का गा था धा पा फा और आ और या। देखिए अल्प प्राण वर्ग पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग है। तो पहले में का और दूसरे में गा, यानी ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक के व्यंजन कौन सा है? अभी अभी मिला है। कौन सा नासिक है? इया, जा, षटकोण वाला सा या फिर गा? तो नासिक के व्यंजन आखिरी वाले हैं, अंगा, इया, मा, ठीक है ना। तो ये इया आपको आपको ऑप्शन में मिल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छा किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? घोष, संयुक्त, तालव्य या मूल? तो छा का और छा से मिलकर बना ही, यानी संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है? आपने अभी देखा संयुक्त वर्ण कैसे कैसे बने हैं ऊपर नोट्स में। तो ए है सही है कि बी या सी या डी? तो आपका डी नंबर सही है, जा और इया के योग से बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ई, ढा, बड़ा आ या जा? तो दोस्तों बड़ा आ आपका पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। तालव्य व्यंजन कौन सा है? टा ठा डा ढा, पा फा बा भा, चा छा जा झा, ता था दा धा? तो तालव्य है ता था दा धा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यारा लावा जो है, देखिए तालव्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तालव्य आप एक बार फिर से देखिए। तालव्य, हाँ हाँ ठीक है, सही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ या फिर तालव्य? तो यारा लावा है, ऊष्म तो है नहीं, ठीक है, ओष्ठ भी नहीं है, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठोष्ठ या फिर नासिक? तो फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ये क्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।